गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। हियर इज हेमंत। अब तक हम क्लास 6 के लिए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड क्लीनिंग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने सेपरेशन की नीड, क्या क्या नीड है सेपरेशन की, साथ साथ मेथड्स ऑफ सेपरेशन हमने पढ़ लिया था। और कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक साथ हम कितनी मेथड्स को सेपरेशन में यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा मेथड भी हम किसी एक चीज़ों को सेपरेट करने में यूज़ कर सकते हैं। कल हम एक आखिरी पॉइंट पे थे सॉल्यूशन के। हमारे आगे एक क्वेश्चन कल हमारे आगे राइज हुआ था कि सर कितना पानी हम डालें और कितना पानी ना डालें, कि एक चम्मच पानी से भी सॉल्यूशन बन जाएगा या ढेर सारा पानी डालने से ही वो डिज़ोल्व होगा। आज हम उसे ही पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और मैं आपको बता दूं कि ये आज का लेक्चर इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। कल से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, साथ ही साथ बुक एक्टिविटी करेंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, अब सॉल्यूशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से प्रीवियस क्लासों में, पर यहाँ मैं आपको सिंपल सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच one substance is mixed evenly in another substance is called solution। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है एक जैसा मिक्सचर, यानी कि जिसके अंदर एक जैसे ही पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। वो किस में, एक ही सब्सटेंस में इवनली मिक्सड होगा, एक ही सब्सटेंस में इवनली मिक्सड होगा अनदर सब्सटेंस में। कहने का मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए ए सब्सटेंस है, वो किसके अंदर मिक्सड होगा, बी में, ठीक है। तब ये ए प्लस बी क्या बना देंगे, एक सॉल्यूशन। आपको इतनी बात समझ में आई। अब ये जो जोड़ेंगे ये इवनली जोड़ेंगे, ये बात आपको ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए, मैं आपको आज दो नए कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ, दो नए नाम, ठीक है। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ छोटा सा एग्जांपल, वाटर और सॉल्ट, ठीक है। अब वाटर एक्सेस अमाउंट यानी ज़्यादा है, और हमारा जो सॉल्ट है वो 1 चम्मच है, ठीक है। आप उस 1 ग्लास वाटर में 1 चम्मच अगर सॉल्ट मिक्स करेंगे, वो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब जिसके अंदर मिक्स हुआ सॉल्ट, जिसके अंदर मिक्स हुआ, यानी कि वो क्या हो गया, सॉल्वेंट, यानी कि वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट। और जो हमारा सॉल्ट था जो उसके अंदर मिक्स हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। दो बात अच्छे से समझ में आई आपको। डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सब्सटेंस दैट प्रेजेंट एज अ मेजर पार्ट इन अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है। और द सब्सटेंस दैट प्रेजेंट एज अ माइनर पार्ट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। जिसकी ज़्यादा मात्रा थी उसे हमने सॉल्वेंट बोल दिया, जिसकी कम मात्रा थी हमने उसे सॉल्यूट बोल दिया, ठीक है। आप जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, कि यहाँ पर देखिए सॉल्ट है, ये सॉल्यूट है, यानी कि क्या, जो मिक्स होने वाला है, डिजॉल्व इन वाटर है, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट, वाटर एक सॉल्वेंट है। इक्वल टू में क्या बनेगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन, जिसके अंदर देखिए ये जो पार्टिकल्स है डिजॉल्व हो जाएंगे। ये देखिए इवनली जुड़ गए। ये क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हाउ द सॉल्यूशन पार्टिकल आर अरेंज्ड इन अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि किस तरीके से वो मिला है। अब हमारे आगे एक क्वेश्चन बनता है कि क्या सर हम अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट मेक्स अ सॉल्यूशन। सर नहीं। अब जैसे कि सर मैं बहुत सारा सॉल्यूट लाकर किसी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट में डाल दूं, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा, कतई नहीं। इसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, अ गिवन क्वांटिटी ऑफ एवरी सॉल्वेंट कैन डिजॉल्व एट सर्टन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, एट नॉर्मल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर क्या होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग आगे के लेक्चर्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अच्छे से जान लेंगे, पर अभी हमें इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो किसी भी सॉल्यूट को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक ही डिज़ोल्व कर पाएगा अपने अंदर एट 20 डिग्री सेल्सियस तक। इसका मतलब क्या हुआ, इस डिस्कशन से हमें ये पता लगा कि द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ध्यान रखिएगा,
इज डिजॉल्व इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि मैंने आपको बताया कि हमें चाशनी बनानी है। सो मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, इसके अंदर आपने वाटर डाला और शुगर के पार्टिकल डाले। अब आप देखिए आप इसको स्टिर करने लग जाइए। सो क्या होगा, जब हम इसको स्टिर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो सॉल्यूशन है, जो शुगर है, वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में चेंज होना चालू हो गई, मतलब कंप्लीटली डिजॉल्व हो गई। एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसके बाद जो हमारी शुगर है वो सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट में डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसको और किसी और टर्म में कि एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट टू डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अब किसी भी सॉल्वेंट की कितनी एबिलिटी है कि वो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अ सॉल्यूशन दैट हैज़ रीच्ड इज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हमें मिल जाएगी उसे हम क्या बोल देंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे एक बार और पढ़िएगा जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हमें मिलता है कि सर एक क्वेश्चन और आ गया हमारे पास आया सर कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी फर्दर ट्राई टू मिक्स मोर सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो शक्कर थी उसे हमने वाटर में मिक्स किया। सर एक कंडीशन आ गई कि जब वो घुलना बंद हो गया, बट सर मुझे तो अभी और करना है उसको। सो आप कैसे करेंगे, हमारे पास उसकी और कुछ टेक्निक्स है। क्या करेंगे कि हम ग्राइंडिंग बिगर पीसेस ऑफ सॉल्यूशन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड इवनली पाउडर इट। सर जैसे हमारे जो शुगर के जो छोटे छोटे हम बोलते क्रिस्टल्स है, हम उन्हें क्या कर देंगे सर, उन्हें हम और छोटा कर देंगे या तो हम उसको पाउडर फॉर्म में कर देंगे। उससे क्या होगा सर, वो अच्छे से घुलने लग जाएगा। ठीक है सर, फिर क्या कर सकते हैं सर, स्टीरिंग द सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट विगोरसली। हम उसे कंटिन्यू स्टिर करेंगे। स्टिर करने से क्या होगा, और हमारे क्या होगा, सॉल्यूशन मिलता जाएगा। और सबसे आखिरी हीटिंग द मिक्सचर, हम मिक्सचर को क्या करेंगे, हीट करेंगे। मोर सॉल्यूट टेंड्स टू डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट एट अ हायर टेम्परेचर। अब देखिए हमें ये पता है कि हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो ज़्यादा घुलने लग जाती है। यही कंडीशन हमारे आगे यहाँ बन रही है। आई होप आपको इतना बात अच्छे से समझ में आई होगी। आज का टॉपिक था हमारा सॉल्यूशन, जो कि हमने अब कंप्लीट कर लिया। कल से हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ बुक एक्टिविटी करेंगे। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।